कुम मेरा नाम है मोहम्मद एजाज एहसन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ वर्सेस क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एजेंडा है उसमें हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की एक्सप्लेनेशन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की करैक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक किस्म की ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं एक ही वक्त में। अब इसमें जो रिसर्चर का पर्पस होता है वो जो सब्जेक्ट या जो पॉपुलेशन उसने लिया है या जो सैंपल उसने लिया है उन सैंपल से सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसका पर्पस होता है। वो किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी वेरिएबल में किसी भी किस्म का मैनिपुलेशन नहीं करता है। विदाउट मैनिपुलेशन किए जैसे वेरिएबल मौजूद है जो प्रेजेंट कंडीशन में मौजूद है सिर्फ उन्हीं को देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रुप ए में हम 20 साल वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप बी में हम डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को ले रहे हैं और ग्रुप सी में हम अलग ग्रुप के लोगों को ले रहे हैं और उनके दरमियान में कंपैरिजन एक ही वक्त में कर रहे हैं, तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रुस्पिन, क्रॉस सेक्शनल इज़ वन दैट प्रोड्यूसेस अ स्नैपशॉट ऑफ अ population at a particular point in time. The study involves looking at the people who differ on one key characteristic at वन स्पेसिफिक पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू रुस्पिन क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो है जिसमें एक टाइप का स्नैपशॉट लिया जाता है, किसी भी पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पे स्नैपशॉट लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि वो लोग आपस में कैसे डिफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में अब सबसे ऊपर देखें जियोग्राफिकल एरिया। लेट्स सपोज ये किसी जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन है जिसमें से एक छोटे से पॉपुलेशन को हमने अलग किया और उसमें से देखा कि किन लोगों में डिजीज़ है और किन लोगों में डिजीज़ नहीं है और उसी वक्त हमने ये भी देखा कि जिनको डिजीज़ था उनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था या नहीं था और जिनमें डिजीज़ नहीं था उनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था या नहीं था। तो इसमें तो इसमें स्टडी हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे कर ली और किसी एक मोमेंट पे हमने जितनी भी चीज़ें ली उसी वक्त उस मूवमेंट की बेस पे हमने उसका एक्सपोजर चेक कर लिया। An analyst creates group from the examination populace with the goal that he can analyze how individual of various ages perform, act or react to a specific function. इसमें बेसिकली रिसर्चर ग्रुप बनाता है जो भी पॉपुलेशन ली गई होती हैं उसमें से जिससे कि वो एग्जामिन कर पाए कि डिफरेंट एजेस के लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसमें ग्रुप जो पहले से एग्जिस्ट होते हैं उस पॉपुलेशन में उनको वो सेम एज इट इज़ यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में डिफरेंट एज वाले लोग मौजूद हैं तो डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएगा। अगर पॉपुलेशन में जेंडर की बेसिस पे लोग मौजूद हैं मतलब फ़ीमेल और मेल दोनों हैं तो उसका एक ग्रुप ऐसा भी बन सकता है कि एक ग्रुप में फ़ीमेल और एक ग्रुप में मेल। इसलिए ऐसे ग्रुप जो पहले से बने हुए होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी की जाती है। In this, analyst accumulates information from a pool of member with different qualities and segment referred to as factor. अब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्ट करता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट से, यानी कि जो सैंपल होता है आपको ध्यान रखना कि वो काफ़ी बड़ा होता है और जो पार्टिसिपेंट हैं उनके वैलिड कैरेक्टरिस्टिक और डेमोग्राफिक होने चाहिए। मतलब डिफरेंट एज के लोग मौजूद हो, उसमें डिफरेंट जेंडर के लोग मौजूद हो, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट हो, उनकी इनकम डिफरेंट हो, उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट हो, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट हो। तो ये वाले सारे फैक्टर्स जो रिसर्चर है वो अपनी स्टडी में एम के अकॉर्डिंग जो इसमें यूज़ करना होता है वो ले लेता है और उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। द प्लान इज़ यूटिलाइज टू कैच डाटा डिपेंडेंट ऑन अकोमुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसमें जो रिसर्चर है वो जो भी डाटा कलेक्ट करता है वो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे डाटा को कलेक्ट करता है। अब इसमें जो डाटा की कलेक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होती है। मतलब हम कभी किसी एज का किसी जेंडर का अगर डाटा ले रहे हैं तो जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे किया गया होता है। बेसिकली इसमें जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें टाइम को लिमिट कर दिया जाता है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इट कैन एनालाइज डिस्ट्रिक्टिव पॉपुलस ग्रुप एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। इसमें अलग अलग पॉपुलेशन के पॉपुलेशन के ग्रुप्स को एक ही टाइम पे कंपेयर किया जाता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के थ्रू। एनालिस्ट कान कंट्रोल वेरिएबल्स हैंस फोर्थ नॉन अपेयरेंस ऑफ एनालिसिस
इसमें रिसर्चर किसी किस्म का कोई भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, इसलिए इसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाता, सिर्फ डाटा कलेक्शन कर पाता है। रिसर्चर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली, दे डू नॉट आंसर वाई ऑफ एनी फिनोमेना। अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात की जाए तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसमें वाई वाला आंसर नहीं मिलता कि कोई भी जो अफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नॉट गिव स्पेसिफिक डाटा अबाउट सर्कमस्टेंसेस एंड लॉजिकल रिजल्ट्स रिलेशनशिप, इसलिए हमें कभी भी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप नहीं बताती, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई दो ग्रुप डिवाइड नहीं करते हम कि एक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिया जाए कि एक कंट्रोल ग्रुप या एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा जाए, तो ऐसा इस रिसर्च में कुछ भी नहीं होता। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें नहीं पता की जा सकती। The basic explanation is that such investigations offer a preview of single moment in time. They do not consider what occurs previously or after the previous taken. अब इसमें रिलेशनशिप उन स्टडीज से नहीं पता चलती, वाई वाले आंसर नहीं पता चलते इन स्टडीज़ से, और हमें कॉज एंड इफेक्ट भी पता नहीं चलती, क्योंकि हमने एक टाइम पे स्नैपशॉट लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम किसी भी किस्म का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता पाते। फाइंडिंग्स आर ड्रान फ्रॉम वट एवर फिट्स इन टू द फ्रेम, और जो भी फाइंडिंग्स इसमें बताई जाती हैं वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो डाटा कलेक्शन किया उसमें जो आ गई, उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंडिंग्स को दे पाते हैं। Purpose advantages of cross sectional study: it permits researcher to look at a wide range of factor at similar point in time with no extra expense। इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, और रिसर्चर डिफरेंट वेरिएबल्स को एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पे कंपेयर कर सकता है। जनरली मॉडेस्ट एंड ऑक्यूपाइज लिटिल पीरियड टू लीड, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और वक्त भी इसमें इन स्टडीज़ को करने के लिए कम लगता है। कंसनट्रेट ऑफ जैमिंग एंड ड्राइंग इंडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंट्रास्ट बिटवीन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और फिनोमेना, इसमें जो मेन पर्पस होता है वो ये स्टडी करना होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग डिफरेंस है कुछ लोगों में, कुछ सब्जेक्ट्स या किसी फिनोमेना में, तो उसको आइडेंटिफाई करना। Groups recognized for the examination are deliberately chosen dependent on existing contrast in the sample as opposed to looking for random sampling। इसमें रैंडम सैम्पलिंग जो है वो नहीं की जाती, बल्कि जो पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप हैं, जैसे पहले बात की थी कि डिफरेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एथनिसिटी के अकॉर्डिंग उन्हीं ग्रुप्स को सेम एज इट इज़ लिया जाता है और कंपैरिजन उनमें किया जाता है। इट कंटेन्स मल्टीपल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स कंटेन रहते हैं जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसी टाइम पर। न्यूमरस फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड टू मेक न्यू थ्योरीज और इन डेप्थ रिसर्च, इसमें इन डेप्थ रिसर्च किसी भी फिनोमेना के बारे में की जा सकती है, और इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। Subjects or phenomena to consider that are fundamentally the same as aside from in one explicit variable can be difficult। ऐसे लोग ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसे फिनोमेना को ढूंढना जो आपस में तो बिल्कुल सेम हो, बस सिर्फ एक उनमें क्राइटेरिया जो डिफरेंट हो, काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। Effects are static and time bound and therefore deliver no indication of a chain of activities or reveal historical or temporal context। इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिक रहते हैं और टाइम बाउंड रहते हैं, और कोई ऐसा सीक्वेंस हमें नहीं मिलता इवेंट्स का, ना कोई हिस्टोरिकल डाटा उस स्टडी के रिलेटेड हमारे पास होता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइम की स्टडी कर रहे होते हैं। स्टडीज़ कांट बी यूज टू सेट अप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाई जा सकती। It just gives depictions of examination, so there is consistently the potential outcome that an investigation could have various outcomes if some other time period had been chosen। इसमें अब स्नैपशॉट लिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर किसी सेम स्टडी को किसी और टाइम में किया जाए तो हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं।
द प्लानिंग ऑफ प्रीव्यू इजेंट डिस्टेंट टू बी डेलीगेट। और वो जो टाइम हमने लिया है ज़रूरी नहीं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव होने के भी चांसेस नहीं होते। देयर इज़ नो फॉलोअप टू द फाइंडिंग्स। और इसमें किसी किस्म का फाइंडिंग्स का कोई भी फॉलोअप नहीं किया जा सकता क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के थ्रू। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़। अब लॉन्गिट्यूडल स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम एक ही ग्रुप को डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है एट द एज ऑफ 20 ईयर्स पे क्या हुआ, ग्रुप ए में ही एट द एज ऑफ 50 ईयर्स पे क्या हुआ, ग्रुप ए में ही एट द एज ऑफ 80 ईयर्स पे क्या हुआ। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइम्स पर सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं। Longitudinal research enables researcher to analyze the duration of social phenomena, highlight similarities, differences, and changes over time in respect of one or more variables or particular identify long-term effect and explanation changes in terms of stable characteristics। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में रिसर्चर ये एनालाइज करते हैं कि सोशल फिनोमेना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है वो देख सके, डिफरेंसेस क्या हैं या जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है वो देख सके, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट के बीच में। इट इंक्लूड्स दी हैज़ परसेप्शन ऑफ सिमिलर फैक्टर्स ओवर extensive stretches of time, frequently numerous decades। अब इसमें ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं सेम वेरिएबल्स पर, सेम पॉपुलेशन पे बहुत लंबे अरसे तक, और वो अरसा कई डिकेड्स का भी हो सकता है। It is generally an observational investigation despite the fact that they can likewise be organized as a longitudinal randomized experiment। ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है और इसको लॉन्गिट्यूडनल रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी किया जा सकता है। A longitudinal study design is a sort of non-trial advancement examine structure that can be utilized so as to consider age-related changes in behavior। अब इसमें जो वेरिएबल्स में खुद से जो चेंजेस आ रहे हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम या टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वेरिएबल्स में, तो उनको ही स्टडी किया जाता है। Inside the design, similar members are observed intermittently over some undefined time frame। इस डिज़ाइन में पार्टिसिपेंट हैं वो सेम रहते हैं और इसमें टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपकी रिसर्च एम पर। द रिसर्चर में स्टडी वन एक्सप्लिसिट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। रिसर्चर इसमें या तो एक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी कर सकता है या फिर एक साथ में कई सारे एस्पेक्ट पर लेकिन किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के साथ। The subjects are normally concentrated in the form of cohorts। It means they generally have a place with the equivalent and have experienced in comparative condition। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोहरट की फॉर्म में लिए जाते हैं, मतलब ये हो सकता है कि वो एक ही एज के हों या फिर एक ही माहौल या सर्कमस्टांसिस में उनका डेवलपमेंट हो रहा हो। Longitudinal studies are regularly portrayed as various perception followed by a time of maturing and advancement then another arrangement of perception। अब इसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं जैसे जैसे पर्सन बड़ा हो रहा हो या उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा हो, तो विद द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या हैं हमारे? तीन टाइप्स हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। पहली है पैनल स्टडी, दूसरी है कोहरट, तीसरी रेट्रोस्पेक्टिव। अब जो पैनल स्टडी क्या है, इन अ पैनल स्टडी अ सिंगल सैम्पल फ्रॉम अ ग्रुप इज स्टडीड ओवर टाइम। अब पैनल स्टडी में इसमें एक ही सिंगल ग्रुप लिया जाता है और वो ही एक पूरे टाइम पर स्टडी किया जाता है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे उसको स्टडी किया जाता है सिर्फ इसी ग्रुप को। कोहरट स्टडी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली हु एक्सपीरियंस्ड अ कॉमन इवेंट्स इन अ सिलेक्टेड पीरियड एंड परफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्वेशन एट इंटरवल through time। Groups are selected on the basis of specific events such as birth, geographic location और historical experience। इसमें एक ग्रुप के लोगों को लिया जाता है जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ना कोई हो, फिर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है
एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अकॉर्डिंग भी किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी उन पर रिसर्च की जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है? इन्वॉल्व्स लुकिंग बैक इन टाइम दस यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा। इसमें ये होता है कि जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल या उस प्ले ग्रुप की, तो वो उसकी बैक हिस्ट्री के रिलेटेड होती है। Characteristics for longitudinal studies: they are observational studies in nature. अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो ऑब्जर्वेशनल होती हैं अपनी नेचर में। Correlation pattern and cause and effect relationship might be depicted by this. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के थ्रू हम कोरिलेशन पता कर सकते हैं, ट्रेंड भी पता किया जा सकता है और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का भी पता किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल इन्वेस्टिगेशंस फ्रीक्वेंटली अपीयर डिफरेंटली इन रिलेशन टू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड इंक्लूड्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर all encompassing period regularly year or even decades, while cross-sectional research includes gathering information at a single point in time. अब क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये एक ऑपोजिट होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के, और इसमें जो डाटा है वो एक लंबे अरसे तक कलेक्ट किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में या डिकेड्स में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। द recognizing feature of longitudinal research is considering one group individual over time. इसमें जो मेन फीचर वो ये है कि एक ही ग्रुप को काफ़ी लंबे अरसे तक स्टडी किया जाता है। रिस्पोंडेंट स्टेज सेम ड्यूरिंग द स्टडी, और इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। Stages of longitudinal studies. The structure allows analysts to evaluate the establishment and consistency of a few attributes of a sample by over and over observing similar participant. Longitudinal research में रिसर्चर जो है वो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पता कर सकता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की एक ही सैम्पल की आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेम पार्टिसिपेंट्स। डेवलपमेंट ट्रेंड्स कैन बी फाउंड इजीली, इसमें डेवलपमेंट ट्रेंड्स जो हैं वो आसानी से पता किए जा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन वर्ल्ड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कोरेट्स बिकॉज ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल इज एग्जामिन्ड बाय द रिसर्चर ओवर टाइम। इसमें जो इफेक्ट्स है अलग अलग ग्रुप का वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइप का ग्रुप लंबे अरसे तक स्टडी किया जाता है, तो अलग अलग कोरेट्स का जो इफेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। रिसर्चर कैन डिस्क्राइब हाउ अ सिंगल इंडिविजुअल बिहेवियर चेंजेस विद एज। इसमें रिसर्चर ये भी डिस्क्राइब कर सकता है कि एक ही इंडिविजुअल्स का बिहेवियर एज के साथ में कैसे कैसे चेंज हुआ है। इट कंबाइंस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा क्रिएटिंग मोर इन डेप्थ रिसर्च। इसमें रिसर्चर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा दोनों ले सकता है। क्वालिटेटिव तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी ले सकता है या इंटरव्यू के थ्रू, और क्वांटिटेटिव डाटा डिफरेंट सर्वे या डिफरेंट क्वेश्चनर अप्लाई करके भी ले सकता है। लॉन्गिट्यूडनल methods are particularly यूज़फुल व्हेन स्टडिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन इशूज़। इसका मेनली यूज़ तब किया जाता है जब रिसर्चर का पर्पज़ हो डेवलपमेंट को स्टडी करना या फिर जो लाइफ स्पैन इशूज़ हैं उनको स्टडी करना। दे हेल्प रिसर्चर्स टू स्टैब्लिश अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन लुकिंग एट द एजिंग प्रोसेस। रिसर्चर को हेल्प मिल जाती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को पता करने में। Longitudinal studies. Then again, there is a severe issue of attrition, participants leaving the exploration after sometimes a specific issue in panel studies which inquire about similar individual over a long period of time. इसमें बहुत लंबा period of time हो जाता है जिसके बहुत सारे consequences देखने पड़ते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट कुछ वक्त के बाद जाने लग जाते हैं रिसर्च को छोड़ के, पर इसमें हमें एक ही इंडिविजुअल को बार बार रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए अगर पार्टिसिपेंट का जाना जारी रहेगा तो जो हमारी सैम्पल डेथ है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी रिसर्च की कुछ वैल्यू नहीं रहती है। द स्टडीज़ कैन बी बहुत कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। स्टडीज़ टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत कॉस्टली भी है। द स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट हाई ड्यूटी सो एज टू प्रोसीड एंड फिनिश द लेंथ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसमें बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है रिसर्चर के लिए भी और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट के लिए भी, जो कि फुल ड्यूरेशन जब तक रिसर्च है तब तक।
जब तक ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च चल रही है तब तक। पार्टिसिपेंट टेंड्स टू ड्रॉप आउट ओवर टाइम, रिक्वायर मोर पेशेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड डिवोशन। अब इसमें अगर रिसर्चर की बात की जाए तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर उसका स्टडी में इंटरेस्ट है तभी वो मोटिवेट और डिवोट हो पाएगा रिसर्च के रिज़ल्ट लाने के लिए। क्योंकि कुछ रिसर्चर की पूरी जो लाइफ है वो इस टाइप की रिसर्च करने में लग जाती है और उनके मरने से पहले तक भी कभी कभी रिज़ल्ट नहीं पहुंच पाते, और उनके जो सब्सिक्वेंट रिसर्चर होते हैं फिर वो उनके रिज़ल्ट्स को हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। The researcher design is also very expensive to conduct since the researcher must track people down and encourage them to come back and participation in the study। और ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अलावा इसमें जो रिसर्चर है उसको आधी से ज़्यादा मेहनत पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करने में लग जाती है, और ये भी अफेक्ट करता है रिजल्ट्स पे, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है रिजल्ट्स पे। डिज़ाइन रिक्वायर्स इंटरमीडिएट प्रिपेयरिंग ऑफ द रिसर्च यूनिट ओविंग न्यूमरस ईयर्स। अब इसमें पीरियोडिक ट्रेनिंग चाहिए होती है टीम को, क्योंकि एक सिंगल रिसर्चर रिसर्च कर ले तो बहुत मुश्किल करे तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम के साथ साथ टीम जो है वो चेंज होती रहती है, तो उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। बिफोर द फिनिश ऑफ रिसर्च डिज़ाइन द अंडरटेकिंग रिजल्ट्स में अपीयर टू बी नेग्लिजिबल। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे लॉन्ग रिसर्च के। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।